बच्चों पाठ 5 अक्षरों का महत्व। प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो उत्तर है, पाठ में अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अक्षरों की खोज के साथ ही आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को शब्द कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। प्रश्न 2 है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। उत्तर है, अक्षरों की खोज का सिलसिला को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उससे पहले मानव ने चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। तो अक्षरों का सिलसिला 6000 साल पहले हुआ था। प्रश्न 3 है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो उत्तर है, मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्रों संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चूहों और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। यही चित्र बाद में धूप या ताप, यहाँ धूप होगा, ये स्पेल थोड़ा ये हो गया, धूप या ताप का घोतक बन गया। अतः मनुष्य इन्हीं भाव संकेतों के द्वारा अपने संदेश दूर दराज के इलाकों में पहुंचाते थे। ये निबंध से आगे प्रश्न है कुछ एक, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उसे लिखो। उत्तर है, भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि के बिना अक्षर और भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। अक्षर सार्थकता के प्रतीक है, जबकि ध्वनि निरर्थक भी हो सकती है। प्रश्न 3 में यहाँ मैंने वो 2 का नहीं दिया, 3 का दिया है, जो करने के लिए हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। तो यहाँ भी बच्चों के लिए है, फिर भी दिया है, आप देख लीजिए। विश्व में जब भी कोई नया आविष्कार होता है तो वो किसी एक व्यक्ति के परिश्रम का फल होता है। वो व्यक्ति दिन रात उस विषय पर अच्छी प्रकार से सोच विचार करके उसकी खोज करता है, इसलिए आविष्कार के साथ उस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है। लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि अक्षरों की खोज किसी एक व्यक्ति की मेहनत का नतीजा नहीं होता। अक्षरों की खोज सभी लोगों के पारस्परिक सहयोग और भावों के आदान प्रदान का परिणाम है। अनुमान कल्पना में एक ही प्रश्न मैंने दिए हैं, जो करने के लिए है, जो आपको मौखिक भी बोलने के लिए है ये। फिर भी पुराने ज़माने में लोग ये क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। तो उत्तर है, पुराने ज़माने में लोग सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। पुराने ज़माने के लोग अंधविश्वासी थे, ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। पुराने ज़माने के लोगों का विचार रहा होगा कि मानव इतना ज्ञानवान नहीं हो सकता कि वह अक्षरों की खोज कर सकता है, इसीलिए वे सोचते होंगे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्न उत्तर है, आप इसको सुनकर समझकर याद भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं।